देखिए, ये आज बांग्लादेश में हो रहा है। इसके पहले ये पाकिस्तान में हो रहा था। आज ये बांग्लादेश में हो रहा है। आज हिंदुस्तान में भी कई सारी जगह ऐसे हैं जहाँ कुछ हिंदू हैं और वहाँ 4 घर अगर हिंदू हैं, 10-15 घर मुसलमान हैं, तो वो अपनी पूजा पाठ वहाँ नहीं कर पाते। कि इसका सिर्फ एक इलाज है। आरएसएस को ये चाहिए कि हमारे जो गुरुकुल हैं, ऐसा कानून आए कि गुरुकुल फिर से चालू हों। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, ये भारत देश के खिलाफ ही एक षड्यंत्र है। लिखना शुरू करो कि मैं हिंदू हूँ। आग उगल रहे हैं वहाँ के कट्टरपंथी लोग हिंदुस्तान के खिलाफ। ये भाईचारा है। इसको अगर ये भाईचारा समझते हैं, हम तो ये चाहते हैं, मानना भी यही है, हिंदुस्तान को चाहिए कि इसका दाना पानी सब बंद कर दें। जैसे भूल के अगर एक मिसाइल वहाँ गिर जाएगी तो उसको समझ में आ गया कि वो भूले में गिरी है और कहीं सही मार देंगे तो क्या होगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बांग्लादेश में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही जिसको देख करके पूरा हिंदू समाज कहीं ना कहीं सदमे में है, जहाँ पर हिंदुओं के ऊपर लगातार नरसंहार की कड़ी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। सीधे तौर पर यूनुस सरकार पर सवाल है, और सवाल भारत सरकार से भी है कि जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने जन्म दिया, उसी बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो क्या ये जवाबदेही नहीं बनती भारत सरकार की कि कड़े कदम उठाए जाएं और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे सर कैसे देखते हैं। ये दीपू चंद्र तो एक उदाहरण था केवल, ऐसे तमाम लोग हैं जो रोज़ प्रताड़ना सह रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जिनको केवल धर्म देखकर मारा जा रहा है। भारत सरकार क्यों नहीं इंटरवीन करती और क्यों नहीं बचाने की कोशिश करती हिंदुओं को वहाँ पर? देखिए, ये आज बांग्लादेश में हो रहा है। इसके पहले ये पाकिस्तान में हो रहा था। आज ये बांग्लादेश में हो रहा है। आप देखिएगा आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो ये हिंदुस्तान में भी ऐसे ही होगा। आज हिंदुस्तान में भी कई सारी जगह ऐसे हैं जहाँ कुछ हिंदू हैं और वहाँ 4 घर अगर हिंदू हैं, 10-15 घर मुसलमान हैं, तो वो अपनी पूजा पाठ वहाँ नहीं कर पाते हैं। इस पर उन लोगों को आपत्ति होती है कि आप शोर शराबा नहीं कर सकते, आप यहाँ कोई पाठ नहीं कर सकते। तो ऐसा तो हिंदुस्तान में भी है। देखिए, इसका सिर्फ एक इलाज है। आरएसएस को ये चाहिए कि हमारे जो गुरुकुल हैं, ऐसा कानून आए कि गुरुकुल फिर से चालू हों और हमारे जो बच्चे हैं वो गुरुकुल में जाएं, उन्हें शिक्षा दी जाए, उन्हें दीक्षा दी जाए, तब ये चीज़ें रुक पाएंगी, नहीं तो नहीं रुक पाएंगी। नहीं तो क्या लगता है, क्योंकि बांग्लादेश तो हमारा ही जन्मा हुआ है। अब अगर पूछ रहे हैं लोग कि जितने रफ़ेल आप खरीदते हैं, इतनी बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदते हैं, किस दिन के लिए बचा कर रखिए, डालिए एक आध दो बांग्लादेश के अंदर, कहीं ना कहीं उनको जवाब तो मिले कि हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो भारत सहेगा नहीं। देखिए, राजनीति में जो है क्या नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, ये भारत देश के खिलाफ ही एक षड्यंत्र है। भारत देश में भी आपने बहुत सारी जगह ऐसा देखा होगा जहाँ पे सरतन से जुदा के नारे लगे और वीडियो बनाया गला काटते हुए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये भारत में भी अभी बहुसंख्यक हैं हिंदू, जैसे ही बराबर या अल्पसंख्यक आएंगे इनको समझ में आ जाएगा। तो जो हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जातियों में नहीं, सारे हिंदुस्तानी हो, सारे सनातन धर्म के हो, सब हिंदू हो, हिंदू बनो। अगर हम नहीं चेतेंगे, नहीं मानेंगे, तो हमारी दशा वैसे ही होगी जैसे बांग्लादेश में वहाँ के हिंदुओं की हो रही है। पाकिस्तान में सिख, जैन या हिंदू हो चाहे जिसकी, वहाँ हो रही है। उसकी बेटी को ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है। 12-13 साल की बच्चियों को ले जाके निकाह कराया जाता है एक बूढ़े आदमी से, उसको मुसलमान बनाया जाता है। तो अगर ऐसा नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ सारे एक हो जाओ, लिखना शुरू करो कि मैं हिंदू हूँ। इससे क्या परिवर्तन आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज के बीच में अगर अच्छे संबंध रखने तो लोग कहते हैं भाईचारा को बना के रखना चाहिए ताकि आने समय में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, भाईचारा तभी बन पाएगा जब हमारे यहाँ गुरुकुल चालू हो जाएंगे जगह जगह। इसकी परमिशन हो जाएगी, गुरुकुल चालू होंगे तभी भाईचारा बन पाएगा। चूँकि उनके मदरसे चल रहे हैं, वहाँ उनको भाईचारा सिखाया जा रहा है। वो भाईचारा हमारी समझ में आता नहीं है। जब हमारे गुरुकुल चालू होंगे, हमें भी भाईचारा सिखाया जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। उनके भी भाईचारा, हमारे भी। वो अभी तो अपने भाई को चारा बना रहे हैं। क्या हो रहा है? सारा भाईचारा दिख रहा है, आग लगा दिया जा रहा है जीवित इंसान को। ये भाईचारा है। आग उगल रहे हैं वहाँ के कट्टरपंथी लोग हिंदुस्तान के खिलाफ। ये भाईचारा है। इसको अगर ये भाईचारा समझते हैं, हम तो ये चाहते हैं, मानना भी यही है, हिंदुस्तान को चाहिए
कि इसका दाना पानी सब बंद कर दें। बांग्लादेश का एक भी दाना गेहूं का, चावल का, किसी भी चीज़ को इस देश में नहीं जाना चाहिए। हमारा ही देश का खाएगा, हमारे ही लोगों को मारेगा। भारत सरकार से मांग करते हैं कि कठोर कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल कठोर कदम उठाने चाहिए और उसको सख्त लहजे में जवाब देना चाहिए। जैसे आप मिसाइल की अभी बात कर रहे थे ना, जैसे भूल के अगर एक मिसाइल वहाँ गिर जाएगी तो उसको समझ में आ गया कि वो भूले में गिरी है और कहीं सही से मार देंगे तो क्या होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।